मौजूदा हालात, शेयर बाजार में गिरावट। हाल के दिनों में बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखा गया है, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ गई है। वोडाफोन आइडिया के शेयरधारकों के लिए यह चिंता का विषय है। कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट हो रही है, जिससे निवेशकों का विश्वास डगमगा रहा है। शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। यह गिरावट कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर भी असर डाल रही है। हाल ही में शेयर का भाव ₹6.95 पर आ गया है। यह स्थिति कंपनी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। यह गिरावट 6.4% की है। इस गिरावट ने निवेशकों को हिलाकर रख दिया है। दिसंबर 2024 में कंपनी ने 17,20,000 वायरलेस ग्राहक खो दिए हैं। यह संख्या कंपनी के लिए एक बड़ा झटका है। कुल मिलाकर कंपनी के पास अब 12,63,00,000 ग्राहक हैं। यह संख्या पहले की तुलना में काफी कम है। ब्रॉडबैंड बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी 13.37% है। यह स्थिति चिंताजनक है। कंपनी को अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। कंपनी को अपने ग्राहकों को बनाए रखने और नए ग्राहक जोड़ने की जरूरत है। इसके लिए उन्हें बेहतर सेवाएं और आकर्षक योजनाएं पेश करनी होंगी। शेयर बाजार में विश्वास बढ़ाने के लिए कंपनी को ठोस कदम उठाने होंगे। इसके लिए उन्हें अपने वित्तीय प्रदर्शन में सुधार करना होगा और निवेशकों को आश्वस्त करना होगा कि कंपनी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उम्मीद की किरण, सिटी का अनुमान और सरकारी मदद। वोडाफोन आइडिया के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। हालांकि वोडाफोन आइडिया के लिए सब कुछ बुरा नहीं है। कंपनी ने हाल ही में कुछ सकारात्मक संकेत दिखाए हैं। सिटी ने कंपनी के शेयरों को खरीदे रेटिंग दी है। यह रेटिंग कंपनी के भविष्य के प्रति विश्वास को दर्शाती है। उनका अनुमान है कि शेयर का भाव ₹13 तक जा सकता है। यह निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। यह मौजूदा भाव से 64% की बढ़ोतरी होगी। इससे निवेशकों का विश्वास और बढ़ेगा। सरकार ने भी कंपनी को राहत दी है। यह राहत कंपनी के लिए एक बड़ी मदद साबित हो सकती है। स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए बैंक गारंटी माफ कर दी गई है। इससे कंपनी को बड़ी राहत मिलेगी। इससे कंपनी पर से 24,800 करोड़ रुपए का बोझ कम हुआ है। यह कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार के इस कदम से कंपनी को अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह कदम कंपनी के भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है। नेटवर्क में निवेश, भविष्य के लिए तैयारी। वोडाफोन आइडिया अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए बड़ा निवेश कर रही है। कंपनी ने नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ $3.6 बिलियन का सौदा किया है। इसका उद्देश्य 4G कवरेज का विस्तार करना, 5G लॉन्च करना और क्षमता बढ़ाना है। यह निवेश कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है। बेहतर नेटवर्क से ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। इससे कंपनी की प्रतिस्पर्धा में बने रहने में मदद मिलेगी। चुनौतियां, फंडिंग और कर्ज का बोझ। वोडाफोन आइडिया के सामने कई चुनौतियां हैं। कंपनी को फंडिंग की जरूरत है। कंपनी 250 बिलियन रुपए की फंडिंग और 100 बिलियन रुपए की गैर फंडिंग सुविधाएं जुटाना चाहती है। इसके अलावा कंपनी पर कर्ज का भारी बोझ है। कंपनी पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। कंपनी को इन चुनौतियों का सामना करना होगा। फंडिंग जुटाना और कर्ज कम करना कंपनी के लिए महत्वपूर्ण होगा। प्रतिस्पर्धा, जियो और एयरटेल से मुकाबला। वोडाफोन आइडिया को रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल जैसी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। जियो के पास 47 करोड़ 65 लाख ग्राहक हैं और ब्रॉडबैंड बाजार में उसकी हिस्सेदारी 50.43% है। एयरटेल के पास 28 करोड़ 93 लाख ग्राहक हैं और उसकी बाजार हिस्सेदारी 30.62% है। यह प्रतिस्पर्धा कंपनी के लिए एक बड़ी चुनौती है। कंपनी को आकर्षक योजनाओं और बेहतर सेवाओं के माध्यम से ग्राहकों को लुभाना होगा। आगे का रास्ता। क्या वोडाफोन आइडिया में है दम? वोडाफोन आइडिया के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं है। कंपनी को कई वित्तीय समस्याओं और बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना और ग्राहकों की संख्या बढ़ाना शामिल है। हालांकि कंपनी के पास अभी भी संभावनाएं हैं। अगर वे सही रणनीति अपनाते हैं तो वे अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ सकते हैं। अगर कंपनी फंडिंग जुटाने और कर्ज कम करने में सफल रहती है तो वह प्रतिस्पर्धा में बने रह सकती है। इसके लिए उन्हें निवेशकों का विश्वास जीतना होगा। कंपनी का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह अपनी योजनाओं को कितनी अच्छी तरह से लागू कर पाती है।
इसके लिए उन्हें एक मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। अगर कंपनी सही दिशा में कदम उठाती है तो वह फिर से सफलता हासिल कर सकती है। यह उनके लिए एक नया अध्याय हो सकता है जो उन्हें एक बार फिर से बाजार में अग्रणी बना सकता है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो इन्वेस्टमेंट आइडिया को सब्सक्राइब करें।